जय श्री राम। न्यूज़ टाउन चैनल के सभी दर्शकों का हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में स्वागत है। आज हम बात करेंगे सितंबर मास में जो लोग पैदा हुए हैं उनका हाव भाव कैसा होगा। अब कई लोग हैं जिनको अपने जन्म डेट ऑफ बर्थ टाइम का पता नहीं होता, लेकिन सिर्फ ये पता होता है कि हमारा कौन से महीने का जन्म है, पर फिर भी उनका ये जो हम बताएंगे आफ्टर ऑल 100% करेक्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी 70 to 80% हमने देखा है उनसे काफ़ी चीज़ें कुछ मैच करती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि सितंबर मास में जो लोग पैदा होते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है। तो सितंबर की बात करें 9 नंबर, तो 9 नंबर तो वैसे भी इनका लकी नंबर्स है। तो 9 नंबर वैसे भी भगवान से जुड़ा हुआ नंबर है, तो इन लोगों की इंट्यूशन बड़ी ज़बरदस्त होती है। ये कुछ करते हैं होता है या इनको कुछ करने होने का पहले ही आभास तक हो जाता है। वैसे ये किसी से प्यार से जो मर्जी कहें, लेकिन जब किसी को गुस्से से कुछ कहते हैं तो इनका कहा पत्थर पर लकीर होती है। वैसे ये लोगों से ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं, लेकिन जिनसे घुलते मिलते हैं उनके साथ हर दुख सुख में उनके साथ खड़े रहते हैं। इंसान कैसा भी हो, लेकिन जिस इंसान के साथ इनके गुण जुड़ जाते हैं, जिस इंसान के साथ ये लोग जुड़ जाते हैं, उनके लिए ये हर दुख सुख में साथ खड़े रहते हैं। चाहे जैसा मर्जी समय आए, चाहे बुरा या अच्छा, वो अकॉर्डिंग टू टाइम, लेकिन ये उसका साथ नहीं छोड़ते और हमेशा सच बोलते हैं। कभी किसी की गलत बात बर्दाश्त नहीं करते, उसके लिए चाहे इनको अपना नुकसान करना पड़ जाए, और किसी को कहने से भी नहीं हटते। जब ये कुछ कहते हैं तो सीधा, एक तो होता है किसी को प्यार से समझाना, ये समझाते समझौते नहीं, ये सीधी लठ मारते हैं। किसी को सीधा मुंह पे ठोक देते हैं, अगर वो गलत है तो गलत, सही है तो सही, चाहे उसके बाद उनका अपना नुकसान क्यों ना हो जाए। पर लेकिन थोड़ी डिप्लोमेसी इंसान में होनी चाहिए। तो सितंबर मास में जो लोग पैदा हुए हैं उनको मैं एक सलाह दूंगा कि ये जो बेबाक बोलना, किसी के मुंह पे गलत को गलत कह देना, ये थोड़ा आजकल के हिसाब से गलत होता है। थोड़ा डिप्लोमेसी सीखें, थोड़ा समय के अनुसार सोचें कि कौन सी बात किसके सामने करनी है या नहीं करनी है। वैसे लोग दिल के बड़े अच्छे होते हैं, हर किसी के साथ रिश्ते निभाते हैं, वो चाहे घर के रिश्ते, परिवार के रिश्ते, दोस्ती का रिश्ता, और अपना हक जमा कर बात करते हैं। किसी का रौब या किसी की बात सुनते नहीं हैं। ये इनका भी सबसे बड़ा वीक पॉइंट है, क्योंकि कई बार हमें समय अकाल परिस्थिति देखकर ऐसा करना पड़ता है कि किसी की बात सुननी भी पड़ती है, पर ये आदत से मजबूर हैं, इनको कौन समझाए। पर फिर भी इन्हें ये ध्यान रखना चाहिए, और बाकी किसी को कोई गलत सलाह नहीं देते, हमेशा लोगों का भला मांगते हैं। ऐसा इंसान किसी के लिए अरदास करे, किसी के लिए प्रार्थना करे तो भगवान बड़ी जल्दी सुनते हैं, क्योंकि इनमें एक इंट्यूशन पावर होती है। भगवान पर विश्वास बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ तक कि अगर कोई ये पूजा पाठ भी करते हैं तो दिल से करते हैं, और अगर किसी रिश्तेदार, भाई बहन या आस पड़ोस भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम अपने ऊपर लेने की कोशिश करते हैं, उसको अपने बिहाफ पे लेकर जल्दी से जल्दी उसका मसला हल करने की सोच रखते हैं, लोगों का भला मांगते हैं। लेकिन कई बार लोग इनकी अच्छी आदतों का फ़ायदा भी उठाते हैं, इसलिए अपने ज़्यादा अच्छेपन से थोड़ा बचे रहें। वैसे तो ये ज़्यादा किसी से घुलते मिलते नहीं, इसीलिए इनके गिने चुने दोस्त होते हैं। और एक सबसे बड़ी बात क्या है कि चाहे रिश्ते नाते, बहन भाई या दोस्त, कोई भी रिश्ता नाता कोई भी समाज में है, ये किसी से ज़्यादा उम्मीद नहीं करते, किसी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं करते। गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत करते हैं, चाहे उसके बाद इनका नुकसान जितना मर्जी हो जाए।
अब बात करते हैं सितंबर मास में जो लोग पैदा होते हैं उनका आर्थिक जीवन, उनका करियर कैसा रहेगा, उनकी शिक्षा कैसी रहेगी। तो स्टार्टिंग में देखें तो काफ़ी स्ट्रगलमय जीवन रहता है। स्टार्टिंग में पढ़ाई लिखाई काफ़ी ठीक भी रहती है, कईयों की थोड़ी ख़राब भी रहती है, मिला जुला असर रहता है। उसके बाद देखें तो पैसे कमाने के लिए बड़ी अलग तरह तरह से मेहनत करनी पड़ती है। ये लोग जो हैं इनमें एक पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है कि ये अगर कोई विपरीत स्थिति भी चलती है जो इनको नुकसान देने वाली भी है, या मान लो इनका समय खराब चल रहा है, तो भी ये लोग विपरीत स्थिति में भी डट कर खड़े रहते हैं और अपने आप को मजबूत रखते हैं। और एस्ट्रोलॉजी, पूजा पाठ, कर्मकांड, शेयर मार्केट, पॉलिटिकल लेवल इनका बड़ा अच्छा रहता है। ये पॉलिटिक्स में रहते भी हैं, अगर ना भी रहें तो इनकी पॉलिटिकल लेवल पे अच्छी जान पहचान होती है। सरकारी राज दरबार में इनका काफ़ी अच्छा सिस्टम रहता है। ये लोग रियल एस्टेट, आर्मी या डॉक्टर, टीचर, अच्छे काउंसलर जो कि लोगों को समझाने का काम करते हैं। वैसे तो ये लोग अपने आप में मस्त रहते हैं, किसी की ज़्यादा परवाह नहीं करते, लेकिन जिसकी परवाह करते हैं वो दिल से करते हैं। तो इसी प्रकार ऐसे लोग जब इन आर्थिक जीवन में या काम काज या शिक्षा के रिलेटेड जब दिल से काम करते हैं तो बड़ी अच्छी तरक्की भी करते हैं। लेकिन देखा जाए तो पीछे परिवार कोई इतना अच्छा हाई फाई नहीं होता, नॉर्मल मीडियम फैमिली से बिलोंग रखते हैं, पर अपनी मेहनत से कहीं ना कहीं ज़रूर पहुंचते हैं। इनकी चाहे हैसियत छोटी है या बड़ी है, लेकिन इनकी पहुंच काफ़ी ऊपर तक होती है। इनका अपनी हैसियत से 10 गुना या 20 गुना या 50 गुना बड़े लोगों से जान पहचान होती है। और इसी प्रकार आगे देखें तो इनका आर्थिक पक्ष, पैसों की सेविंग, स्टार्टिंग में तो काफ़ी मेहनत करेंगे तो सेविंग कैसे होगी। जैसे जैसे ज़िंदगी बढ़ेगी, मैच्योरिटी आएगी, परिवार बढ़ेगा, उसी प्रकार इनकी धीरे धीरे सेविंग होएगी। लेकिन मैं कह सकता हूं कि ये अपने बच्चों के लिए काफ़ी भरा पूरा परिवार प्लस काफ़ी अच्छे पैसे छोड़कर जाते हैं। अब बात करते हैं इनके रिश्तों की। तो सितंबर मास में जो लोग पैदा होते हैं वो रिश्ते के रिलेटेड काफ़ी लॉयल होते हैं, ईमानदार होते हैं। रिश्ता कोई भी है उसको दिल से निभाते हैं, क्योंकि ये थोड़े भावुक भी होते हैं। तो भावुकता जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ में कई बार नुकसान करती है। तो इसलिए अपने इमोशन पर कंट्रोल रखें, भावुकता मत लाएं अपनी ज़िंदगी में। हमेशा प्रैक्टिकल करने के बारे में सोचें। अगर काम कर रहे हैं तो पहले काम के बारे में सोचें। तो रिश्ते में देखें तो इनका प्यार प्रेम का जो जीवन है वो लॉयल्टी रहता है। और उसके बाद देखें तो इनका गृहस्थ जीवन, उसमें थोड़ी बहुत परेशानियां रहती हैं, चाहे छोटी छोटी बात को लेकर मन मुटाव रहता है, क्योंकि सितंबर मास में जो लोग पैदा होते हैं वो थोड़े भावुक होते हैं। तो भावुकता कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी देती है। वैसे प्यार से ये जिसको जो मर्जी कहें, लेकिन कई बार गुस्से में इनके मुंह से जो जुबान निकलती है वो पत्थर पर लकीर होती है। तो इसीलिए आप अपने घर परिवार या अपने जीवन में एक बात का खास ध्यान रखें, कभी भी किसी को बद्दुआ मत दें, क्योंकि प्यार से आप किसी की दुआ मांगेंगे तो भगवान आपको भी दुआएं देगा। जब आप किसी के लिए बद्दुआ मुंह से निकालते हैं तो भगवान उसके बदले आपको भी कोई ना कोई नुकसान करेगा। तो इसलिए अपनी जो ज़ुबान है उस पर कंट्रोल रखें, किसी को बद्दुआएं मत दें, क्योंकि वो कहते हैं ना, हंसाए का नाम नहीं होता, जब भी होता है रुलाए का नाम होता है। जो इंसान लोगों को सुख देता है उसको लोग याद चाहे कम भी करें, लेकिन जो दुख देता है, जिसकी वजह से लोग सताए रहते हैं, उसको हमेशा बद्दुआएं मिलती हैं। तो इसलिए अपनी जो ज़ुबान है उस पर कंट्रोल रखें, हमेशा लोगों का भला मांगें, क्योंकि कहते हैं ना, कर भला हो भला, अंत भले का भला।
हम साथ में ये भी कह सकते हैं कि ये अपने घर परिवार के सदस्यों का बड़ा ध्यान रखते हैं, उनकी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने की हर समय कोशिश करते हैं। अपने लिए कुछ करें ना करें, लेकिन पारिवारिक जनों के लिए सब कुछ करते हैं, पैसों की भी परवाह नहीं करते। तो देखा जाए तो रिश्ते नाते के हिसाब से सितंबर में जो लोग पैदा होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। अब बात करते हैं इनकी हेल्थ की, कि सितंबर मास में जो लोग पैदा होते हैं उनका स्वास्थ्य कैसा रहता है। तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स इनको शुरू से चलती रहती हैं। पैरों में थोड़ी बहुत ही समस्या, पैर का मुड़ जाना या चलते चलते गिर जाना, सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते पैरों में या टांगों में चोट लगना, कई बार गाड़ी से गिर जाना, मोटरसाइकिल या कार का स्लिप हो जाना, टू व्हीलर खासकर। और साथ में देखें इनको बोन टीवी रहती है और फेफड़ों की थोड़ी बहुत समस्या भी रहती है। और साथ में देखें तो पेट का डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा वीक रहता है। कह सकते हैं कि इनका लीवर थोड़ा वीक होता है, क्योंकि इनको बचपन में कभी ना कभी पीलिया ज़रूर होता है, जिस वजह से इनका लीवर वीक रहता है। और आगे देखें तो गॉल ब्लैडर में भी स्टोन होने का डर रहता है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि खाने पीने का खास ध्यान रखें। मीठे के बड़े शौकीन होते हैं, मीठा तो समझते हैं जितना खाएं उतना ही कम है। और उसी तरह तीखा खाने के भी बड़े शौकीन होते हैं, जिस वजह से इनके लीवर में थोड़ी बहुत इन्फेक्शन रहती है। खाया पिया पचता नहीं, पाचन तंत्र थोड़ा कमज़ोर रहता है। तो इसी प्रकार इनको घर की बनी चीज़ें खाने का ध्यान देना चाहिए। बाज़ार की खट्टी तली मसालेदार चीज़ों का परहेज़ करें। और इसी के साथ बात करते हैं इनके लकी डेज, लकी नंबर्स, लकी कलर्स की। तो सबसे पहले देखें तो 3, 5, 9 ये 3 नंबर इनके लिए बड़े लकी रहेंगे। और लाइट कलर, लाइट पिंक, ग्रे, येलो इनके अच्छे कलर हैं, इनके लिए बड़े शुभ हैं। लेकिन नो रेड, रेड कलर का हमेशा ये अवॉइड करें, क्योंकि इनमें वैसे ही भगवान की दया से बड़ी एनर्जी होती है। इनका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा मजबूत रहता है। हाँ, अगर किसी का कॉन्फिडेंस लेवल कमज़ोर है तो वो कपड़ों में या अपने नज़दीक कोई लाल रंग जरूर रखें। अगर आपका कॉन्फिडेंस मजबूत है, आपकी वैसे ही एनर्जी बहुत हाई रहती है, अगर वो है तो फिर लाल रंग का आप जितना परहेज हो सकता उतना करें। एल्कोहल ड्रिंक और नो नॉनवेज, एग या फिर स्मोकिंग, इस तरह का कोई भी सेवन आपकी सेहत के लिए बड़ा हानिकारक रहेगा। बल्कि आप जिम ज्वाइन करें, योगा करें, मेडिटेशन करें और दौड़ लगाएं। अपने आप को पूजा पाठ में व्यस्त रखें, क्योंकि इन लोगों को इंट्यूशन होती है। इस प्रकार ये लोग काफ़ी भगवान से जुड़े भी रहते हैं, लेकिन फिर भी कई बार जब समय खराब हो तो इंसान का ध्यान भी नहीं लगता। तो इसलिए जिस काम में ध्यान लगे, अगर आप दौड़ लगाने में अपना एनर्जी लगाना चाहते हैं तो दौड़ लगाएं, जिम लगाएं, हो सके तो भगवान जी का ध्यान करें। बल्कि मंगल शनिवार हनुमान चालीसा पढ़ें, घर में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। अगर गुस्सा ज़्यादा आए, एनर्जी ज़्यादा हो तो सूर्य देवता को तांबे की गड़वी में चावल और गुड़ वाली शक्कर मिला के जल चढ़ाएं, जिससे आपका थोड़ा गुस्सा कम होएगा। तो इसी के साथ ये तो हो गई सितंबर मास की रेमेडीज। अब बात करते हैं आज के एक विशेष उपाय की। अब मान लीजिए जिन लोगों को एनर्जी ज़्यादा होती है, जिनका मंगल बहुत गर्म होता है, तो उनका जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है, वो बढ़ता है। कईयों का मैंने देखा कि 30 इयर्स या 35 के बाद उनका बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है। डॉक्टर कहता है कि आप बीपी की टैबलेट ले लो। वो ज़रूरी भी है, क्योंकि कई देखा है कईयों का पीढ़ी दर पीढ़ी बीपी बढ़ता है, कईयों को हार्ट की प्रॉब्लम रहती है, कईयों को शुगर है। लेकिन आज बात करेंगे ब्लड प्रेशर की, कि आपका बीपी बढ़ता है, वो चाहे पीढ़ी दर पीढ़ी है या आपके खाने पीने की वजह से है। वैसे एक बात बता दूं, बीपी बढ़ता क्यों है? जब आपके पेट में समस्या रहती है तब आपका बीपी बढ़ता है।
तो सबसे पहले तो आप खाने पीने का ध्यान रखें, पानी ज़्यादा पिएं, जूस तरल पदार्थों का ज़्यादा सेवन करें, नारियल पानी पिएं और कोशिश करें कि पंचमुखी रुद्राक्ष की माला वो आप कहीं भी तीर्थ स्थान से या किसी शॉप से ले लें, उसको सोमवार वाले दिन रुद्राभिषेक करवाकर उसकी पूजा प्रतिष्ठा करवाकर गले में धारण करें, पंडित जी से पूजा अर्चना करवाएं और सोमवार या पंचमी, अष्टमी, एकादशी, पूर्णमासी, अमावस्या या संक्रांति, ये जो 6 तिथियां मैंने आपको बताई, इस दिन भी आप रुद्राक्ष की माला धारण कर सकते हैं। और रुद्राक्ष की माला धारण करने से आपका जो बीपी है वो थोड़ा नॉर्मल रहेगा, कंट्रोल में रहेगा, लेकिन उसी के साथ आपको खाने पीने का ध्यान करना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर आपको जब दवाई बताता है वो दवाई जितनी मर्जी तेज दे दे, उसका असर जो है आपकी बॉडी पर ही पड़ता है। अगर आप दवाई लेते हैं, आपका बीपी नॉर्मल होता है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन डॉक्टर भी आपको यही कहता है कि आप खाने पीने का परहेज रखें, खट्टी तली मसालेदार चीज़ें ना खाएं। तो मैं भी आपसे यही कहूँगा, रुद्राक्ष की माला पूजा अर्चना करके गले में डालिए, धारण कीजिए। भगवान शंकर का महामृत्युंजय का पाठ आप नित्य प्रतिदिन करें, भगवान शिव के दर्शन करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, जिससे आपकी मानसिक स्थिति ठीक रहेगी, आपका बीपी अच्छा रहेगा। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या, घर परिवार, कारोबार, कला कलेश, बच्चों की शिक्षा पढ़ाई के रिलेटेड कोई समस्या है तो नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबरों से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम, राधे राधे।